क्वेश्चन में कहा है ये जो नंबर है बेटा डेसिमल में, इन्हें वर्ड्स में लिखिए। बेटा हमें शब्दों में इन्हें लिखना है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डेसिमल नंबर होते क्या हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है। डेसिमल नंबर के बेटा दो पार्ट होते हैं। पॉइंट के पहले लिखा हुआ नंबर होल नंबर कहलाता है, ठीक है। और पॉइंट के बाद का ये वाला जो पार्ट है बेटा इसे डेसिमल पार्ट कहा जाता है। और बेटा यदि आपको इसका नाम देना है, शब्दों में बताना है, तो कैसे बताओगे? 23 कंप्लीट बोलोगे, ठीक है। 23 फिर पॉइंट, और पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे हैं उन्हें सिंगल बोलना है। कैसे बोलोगे? 6 और 5। अब मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। मैंने आपसे कहा पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा है वो बेटा कंप्लीट बोलना है। पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे होते हैं उन्हें सिंगल सिंगल बोलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या लिखा है? 0, फिर ये क्या है? पॉइंट, फिर सिंगल बोलना है 03, हो गया 0.03। अब बेटा इधर देखो, इसे कैसे पढ़ोगे? 1.20, ठीक है। इसे कैसे पढ़ोगे? कंप्लीट पढ़ना है बेटा, आगे वाला कंप्लीट पढ़ना है, पॉइंट के बाद का सिंगल पढ़ना है। 108.56। अब बच्चों ये डेसिमल में जो नंबर्स दे रखे हैं उन्हें वर्ड्स में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। ध्यान देना बेटा, पॉइंट के पहले जो नंबर है उसे बेटा कंप्लीट आप जैसे पढ़ते हो वैसे ही पढ़ना है। और पॉइंट के बाद ये नंबर है इन्हें सिंगल पढ़ना है, अकेले अकेले पढ़ना है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या लिखा है? 10, ये पॉइंट, सिंगल सिंगल पढ़ना है इनको। 10.07 आ गया सॉल्यूशन। इसको कैसे पढ़ोगे? ये क्या लिखा है? 0.032, पीछे वाले सिंगल पढ़ना है। इसे 32 नहीं पढ़ना, क्या पढ़ोगे? 0.032। अब इधर देखो, इसे क्या पढ़ोगे? 5.008। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो डेसिमल में नंबर दे रखा है ये नंबर लाइन पे किन दो पॉइंट के बीच में है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन आसानी से हम समझ पाए, इसलिए बच्चों मैं आपसे कहूंगी आप सिर्फ नंबर पे फोकस करो। क्या लिखा है? 6। हम समझ लेते हैं 6 ही दिया है। अब हम देखते हैं नंबर लाइन पे 6 कहाँ होगा। ये बेटा मान लेते 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मैंने नंबर लिख लिए, ठीक है। अब ये नंबर 6 कहाँ होगा? तो आप कहोगे ये रहा 6, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन इसके लिए पूछा है। अब इस पे आते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा? 0.06, ठीक है। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? बेटा 2 जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 जीरो आ गए, पॉइंट बेटा हट गया, ये हट गया। कितना है बेटा? 6/100। बात समझ में आई आपको? बात हमें किसके लिए करना है? 6/100 के लिए। तो ये जितने नंबर है बेटा उसमें 100 से डिवाइड कर लो, आपको और आसानी से मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, 6/100 की क्वेश्चन में बात हुई है बेटा। ये वाला पॉइंट ये किन के बीच में दिखा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, 10 से 10 कैंसिल,
1/10 हुआ। इसे आप क्या लिख सकते हो बेटा? इसे आप 0.1 लिख सकते हो। सॉल्यूशन क्या बन गया? ये नंबर किन के बीच में हुआ बेटा? 0 और 0.1 के बीच में मौजूद है। बच्चों हमें पता करना है ये नंबर लाइन में बेटा किन दो नंबर के बीच में मौजूद है। तो बेटा आप ध्यान दो, ये आप पॉइंट को हटा के बात कर दो तो क्या दिखा आपको? 45 दिखा। ठीक है, 45 किन दो नंबर के बीच में आ सकता है? 40 और 50 के बीच में। तो बेटा नंबर लाइन पे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 मैंने लिख लिया। ठीक है, 45 चाहिए बेटा, इसकी बात हो रही, लेकिन क्वेश्चन इसके लिए नहीं है। क्वेश्चन बेटा 0.45 के लिए है, तो यहाँ 0.45 ही के लिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाओगे बेटा नीचे 2 जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे, 100 आएगा। क्या बन गया बेटा? ये 45/100 ये बन गया। क्वेश्चन बेटा हमें इसके लिए सॉल्व करना, तो क्या करें बेटा? हम सभी नंबर में 100 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। फिर समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये मैंने डिवाइड कर दिया। अब बेटा देखो 45/100 ये वाला हुआ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये किनके बीच में आ रहा है? ध्यान दो बेटा, 0 से 0 कैंसिल। क्या आया बेटा? ये इसे आप 4/10 लिख सकते हो। इसे पॉइंट में क्या लिख सकते हो? इसे बेटा 0.4 लिख सकते हो। ठीक है, इधर चलो 0 से 0 कैंसिल। क्या बचा बेटा? 5/10। इसे पॉइंट में क्या लिख सकते हो? 0.5। अब समझना बेटा, ये नंबर इसके और इसके बीच में आया बीच में 45/100, इसका मतलब ये। ठीक है, ये किसके बीच में आया बेटा? 0.4 और 0.5 के बीच में मौजूद है। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो नंबर है बेटा नंबर लाइन पर किन दो नंबर के बीच में मौजूद है। क्वेश्चन को हम सरल तरीके से समझे तो बेटा डेसिमल को छोड़ो, नंबर को पकड़ो। क्या लिखा है बेटा? 19। ठीक है, 19 किन के बीच में होगा ये आप सोचिए। 10 और 20 के बीच में होगा, तो बेटा ये 10 और ये 20। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, हमें 19 चाहिए बेटा, इसकी बात है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन में ये नहीं है, हमसे 0.19 की बात कही है, तो 0.19 ही लो। ठीक है, पॉइंट हटाओ, तो बेटा पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट हटेगा नीचे बेटा 2 जीरो आएंगे, 100 आएगा। ठीक है, बात किसकी हुई बेटा? अब इसका मतलब बात इसकी है 9/100 की। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे 100 है, सभी में बेटा 100 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, अब समझना बेटा, इसकी बात है मतलब इसकी बात, और ये कहाँ मिला आपको? यहाँ, मतलब इस पॉइंट की बात है। ठीक है, ये किनके बीच में होगा बेटा? इन दोनों के बीच में। इसे सॉल्व करके देख लो, ये क्या लिखा है बेटा? 10/100। 0 से 0 कैंसिल,
1/10 को बेटा आप 0.1 लिख सकते हो। ठीक है, अब इधर चलो, 0 से 0 कैंसल, क्या बचा बेटा 2/10। ठीक है, इसे आप पॉइंट में क्या लिख सकते हो 0.2 लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है बेटा किसके बीच में 0.1 और बेटा 0.2 के बीच में मौजूद है। अब बच्चों हमें बताना है ये नंबर लाइन में बेटा किन दो नंबर के बीच में मौजूद है। क्वेश्चन आसानी से समझें, इसलिए बेटा डेसिमल को छोड़ो, सिर्फ नंबर को पकड़ो। क्या लिखा है बेटा 66। 66 बेटा किन दो नंबर के बीच में आता है, तो बेटा 60 और 70 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में तो बेटा 0.66 दिया है, 0.66 के लिए ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बेटा पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो आएंगे। क्यों 2 जीरो आ रहे हैं, क्योंकि बेटा पॉइंट के पीछे 2 नंबर है, नीचे 2 जीरो आएंगे, 100 आएगा। पॉइंट हट गया, इसका मतलब बेटा क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, नीचे आपको क्या दिखा 100 दिखा। सबसे पहले बेटा गिनती लिख लो, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। ठीक है, अब आगे चलो बेटा अपॉन में क्या है इसके 100, तो सभी नंबर के अपॉन में हम 100 कर देते हैं। अब बेटा ध्यान देना, इसकी बात हो रही है, इसका मतलब ये पॉइंट है बेटा, ये किनके बीच में मौजूद है बेटा, इन दोनों के बीच में मौजूद है। तो इसे क्या लिख सकते हो 0 से 0 कैंसल, क्या बचा बेटा 6/10। इसे पॉइंट में निकालोगे 0.6 आएगा। ठीक, इधर देखो 0 से 0 कैंसल, क्या है बेटा 7/10। इसे पॉइंट में निकालोगे 0.7 आएगा। ये नंबर की बात हो रही है, ये नंबर बेटा किसके बीच में मौजूद है 0.6 और 0.7 के बीच में है। अब बच्चों हमें बताना है ये नंबर किन दो नंबर के बीच में मौजूद है। क्वेश्चन सरल तरीके से समझना है, तो बेटा पॉइंट को छोड़ो, नंबर को पकड़ो। क्या लिखा है बेटा 92। अब सोचो 92 किन दो नंबर के बीच में आएगा, बेटा 90 और 100 के बीच में आएगा। बाकी नंबर लिख लो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100। ठीक है, अब बेटा हमें 92 तो नहीं दिया, क्या दिया है 0.92 दिया है। ठीक है, ये दिया है, डेसिमल हटा दो, तो बेटा यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे बच्चों 2 जीरो आएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, नीचे 2 जीरो आएंगे, मतलब 100 आएगा। पॉइंट बेटा हट गया, इसका मतलब बेटा हमें ये दे रखा है। ठीक है, नीचे कौन सा नंबर मिला 100, पूरे में बेटा 100 से डिवाइड कर दो। सभी नंबर में बच्चों 100 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, हमें 92/100 चाहिए। ये बेटा आपका पॉइंट है, ये हमें चाहिए। ठीक है, किनके बीच में आ रहा है बेटा, इन दोनों के बीच में। सॉल्व करके देखो, 0 से 0 कैंसल, क्या है बेटा 9/10। पॉइंट में निकालो 0.9। ठीक है, इसे सॉल्व करो, 100 से 100 कैंसल हो जाएगा, क्या आएगा बेटा 1। इसका मतलब ये जो नंबर है बेटा 0.9 और 1 के बीच में मौजूद है।